हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आपके चैनल जिया क्लासेस 92 पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, यानी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी गिवन सिचुएशन से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और कैसे उस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स रुपीज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो देखिए, सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है ना। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हमको पकड़ के चलना है ना। तो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, यानी 2 किलोग्राम जो है कि एप्पल्स और साथ साथ 1 किलोग्राम ग्रेप्स, यानी दोनों को मिलाकर कितना रुपए जो है कि देना पड़ रहा है, 160 रुपए, है ना। यानी ऐसा देखा गया है, ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। यानी ये देखा गया कि 2 किलोग्राम एप्पल्स और 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितने का जो है कि मिल रहा है, 160 रुपए का मिल रहा है। और फिर एक महीने के बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, यानी 4 किलोग्राम जो है कि एप्पल्स और 2 किलोग्राम ग्रेप्स कितने रुपए का हो जा रहा है प्यारे, 300 रुपीज का हो जा रहा है। कह रहा इसको आप क्या कीजिए, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली भी दिखाइए। अलजेब्रिकली दिखाने का मतलब क्या है कि हमें इक्वेशन बनाकर दिखाना है और साथ में साथ ज्योमेट्रिकली, यानी इसको ग्राफ पर प्लॉट भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल बी x रुपए, है ना। x रुपए जो है कि माना कि 1 किलोग्राम एप्पल का दाम कितना है, x रुपए है। और 1 किलोग्राम किसका, ग्रेप का दाम हम मान रखते हैं कि y रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स बी y रुपए, है ना, रुपीज y या y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो है कि हमसे क्या कह रहा है उसके अनुसार जो है कि हम क्या करेंगे, इसको सेटअप करेंगे, है ना। तो क्या क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, देखो ध्यान से, कितने ग्राम जो है कि हमारे पास एप्पल से 2 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम एप्पल का दाम अगर x रुपए है तो आप बताइए कि 2 किलोग्राम दाम कितना होगा, 2 किलोग्राम एप्पल्स का। ऑब्वियसली 2x हो जाएगा कि नहीं, 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2x हो गया 2 किलोग्राम का, 2x प्लस 1 किलोग्राम जो है कि ग्रेप्स, 1 किलोग्राम का दाम हमने कितना जो है कि लेट किया है, y रुपीस, यानी ये हो गया y इज इक्वल टू, दोनों मिलाकर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 160। यानी यहां पे इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कहा। अब दूसरा इक्वेशन भी हमको चाहिए, क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, तो दूसरा इक्वेशन दूसरे कंडीशन से आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, 1 महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, यानी 1 किलोग्राम एप्पल्स का दाम कितना है, x रुपए है, तो 4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 4x, सिंपल 4x प्लस एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। अब 1 किलोग्राम ग्रेप्स का दाम कितना है जी, y, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2y। तो यहां लिख देंगे कितने रुपए जो है कि देने पड़ रहे हैं, 300। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया अपना काम, है ना भाई। ये क्या बोला था, द सिचुएशन अलजेब्रिकली तो मैंने दिखा दिया इक्वेशन बनाकर। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन को, यानी इस चीज को हमें ग्राफ पर भी दिखाना पड़ेगा ना। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट जो एक निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, है ना। इस बॉक्स में क्या करेंगे, हम x और y जो है कि लिखेंगे और x के डिफरेंट वैल्यूज जो है कि हम क्या करेंगे, रखेंगे और उससे चेक करेंगे कि y कितना आ रहा है ना। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू मैं रखता हूं 80, है ना। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। बस ये होना चाहिए कि जो भी आप रख रहे हैं वो पॉइंट में ना आए, यानी फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में जो है कि ग्राफ खींचने में क्या होता है, परेशानी होता है। बस इसीलिए हमने ऐसी जो है कि नंबर्स रखा, x इज इक्वल टू 80। जब x जो है कि 80 रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, y देखिए कितना हो गया, 2 8 जा 60, यानी 2 8 जा 16, 160 हो गया। ये 160 को इधर जो है कि भेज देंगे 0, यानी y कितना जो है किस कंडीशन में आएगा, 0, है ना। जब x इज इक्वल टू कितना रखेंगे,
80 रखेंगे तो 2 में 80 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 160, और 160 को उठाकर इधर करेंगे तो -160, 160 माइनस 160 कितना हो गया 0 हो गया, यानी y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 60 जो है कि हमने पुट किया, जब x को 60 पुट किया तो कितना हो जाएगा 62 या 120, और 120 को उठाकर जब आप इधर करेंगे, 120 को उठाकर जब आप इधर करेंगे तो माइनस में 120, यानी 160 माइनस 120 कितना हो गया हमारे हिसाब से 40 हो गया, तो ये हो गया 40, है ना। यानी x को जब मैंने 80 रखा तो y कितना हो गया 0, और जब x की जगह 60 रखा तो y कितना हो गया 40, यानी एक जो एक कोऑर्डिनेट अपने पास बन गया क्या, एक 80,0 एंड 60,40। दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट, उसके बाद जो है सीधे हम रखेंगे। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी बनाना पड़ेगा हमें ऐसा, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए x y, x की जगह रखता हूं अब की बार 60, जब x को 60 रखा दूसरे इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा 64 या 240, और इस 240 को उठाकर इधर करेंगे तो 240 उठाकर इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 60, है ना। तो यहां कितना हो गया 60, अच्छा ये 2y है, 2y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 30। नहीं समझ में आई बात, चलो रख के दिखा देता हूं। 4 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब ये कितना हो गया 240 मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 300, यानी कि 2y इज इक्वल टू, इसको उधर करेंगे ट्रांसपोज तो 300 माइनस 240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा कि नहीं। तो 2y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, यानी 2 3 जा 6 30, है ना। तो y जो एक ही कितना आ गया 30। अब दूसरे वाले में हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 40 रखते हैं, x इज इक्वल टू 40। तो जब x को 40 रखेंगे तो y जो है कि कितना आएगा चेक करते हैं, x को 40 रखना है तो 40 रखेंगे तो 40 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 160, और 160 को जो है कि उठाकर हम क्या करेंगे इधर करेंगे 160, यानी 300 माइनस करेंगे हम 160 तो कितना आ जाएगा 0, और यहां कितना हो गया 4, 2 में से बन गया 1, है ना, यानी 140। अब 140 इज इक्वल टू 2y है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, है ना। नहीं समझ में आया, ऐसे रखकर आप जो है कि इसे चेक कर लीजिए ना, 70 आएगा। क्लियर, समझ में आई बात आपको। चलिए तो देखते हैं अब इसको हम इसका ग्राफ जो है कि प्लॉट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे इसके भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 60, 30 और क्या एक आया है 40, 70, है ना। अब इसको हम पुट करेंगे, चलिए जी। जब x 80 है, देखिए ध्यान से, जब x कितना है 80 है तो y क्या है 0, यानी जब x जो है कि कहां है 80 यहां पे, सॉरी, जब x जो है कि कितना है 80 है तो x 80 है, यानी x यहां है, नजर आ रहा है आपको ना, देखिए x 80 है तो y उस समय जो है कि कहां है 0 पर ही है, यानी यहीं पर है ना। y कहां है वहीं का वहीं है, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका 80, 0, है ना, 80, 0। अच्छा जी, दूसरा जो है कि क्या है हमारे पास 60, 40, यानी जब x 60 है, जब x 60 यानी यहां पर है, जब x 60 है तो उस समय y जो है कि कहां है 40 पर है, y किधर है 40, यानी ये ऊपर जाएगा सीधा सीधा सीधा, ये यहां पे, है ना। ये कोऑर्डिनेट क्या बना 60, 40, है ना। अब एक ये और एक ये, इसको हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, है ना, मिला देंगे इसको। तो हमने क्या किया इसको मिला दिया, चलो जी इसे हमने मिला दिया। ऊपर तक, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करें, जब x 60 है तो y कितना है 30, x 60 यहां पे, तो y कितना हो जा रहा है उस समय 30, y 30 कहां जाएगा, ये यहां गया, है ना, y 30 यहां गया, यहां पे, यानी ये वाला जो है कि कितना हो जाएगा। अच्छा ये इसकी इक्वेशन लिख दें, कौन सा इक्वेशन है ये, लाइन की इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, है ना। तो ये वाला जो है कि पॉइंट क्या होगा 60, 30, और जब x 40 है तो y कितना है 70, जब x कितना है 40, यानी यहां है, x 40 है तो y कहां चला गया 70 पर, यानी बिल्कुल सीधा ये कहां जाएगा 70 पे, यानी और ऊपर 70, ये है 60 और यहां समवेयर 70, यानी ये कहां जाएगा, जब x कितना है 40 तो ये सीधा ये गया आपका कहीं यहां,
है ना, थोड़ा स्पेस की जो है कि कमी है, ठीक है ना, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। ये जो है कि आपका बना, यानी एक लाइन आपकी जो है कि कैसी होगी, ये होगी। एक लाइन आपकी हुई, ये है ना, ये आपकी एक लाइन हुई। ये थोड़ा सा इधर हो गया है, चलिए मैं इधर कर देता हूं, ये है ना। आप ग्राफ पेपर पर जो है खींचेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अब इसकी इक्वेशन जो है कि क्या है, इसकी इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। क्लियर, समझ में आई बात। आप इसे ग्राफ पेपर पर जो है कि जब खींचेंगे ना तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो है कि आएगा, क्योंकि अब यहां पर हमारे पास स्पेस नहीं है ना, छोटे में ही मुझे बताना है। एक आइडिया मैंने आपको दिया कि कैसे हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। क्लियर, तो ये हमने दोनों तरफ से जो है कि इसको दिखा दिया, जैसा बोला था, अलजेब्रिकली और साथ में साथ ज्योमेट्रिकली। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।